जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 6 दिसंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। लियोस की बिजनेस एंड जॉब, लियोस की हेल्थ, लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी 8 ऑफ कप। तो किसी से आपने डिस्टेंस किया है, कोई आपसे दूर हो गया है। ये वक्त का करिश्मा था, मतलब ये व्यक्ति या तो कार्मिक हो सकता है या फिर कुछ कार्मिक एंड हो रहा है। 10 8 18 मून की एनर्जी है। कोई बहुत ज़्यादा डाउटफुल था, मे बी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डाउटफुल थे या फिर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे अपने पार्टनर को लेके एंड आप इनसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, मदर फिगर हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस आ गई थी। ओके, लेकिन यहाँ पे डेथ का कार्ड है, मतलब उन सारी चीज़ों का एंड हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है। ओके, मे बी आपके पार्टनर ने अगर किसी मदर फिगर की वजह से आपसे डिस्टेंस किया था तो आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं। आपके पार्टनर को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, उस गलती का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कौन सा 1 2, फिर ये 1। देखिए, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे साइन सिंगल सिंगल ही हैं। ठीक है, नंबर है आपके लिए 8 13 7 5 9 1 12 11 5 3। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 55 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 55 का मतलब कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, कल भी शायद इसी तरह से कुछ आया था। कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। 5 मई किसी का बर्थडे हो सकता है। 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड बाकी देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेथ की एनर्जी, आपके पार्टनर बहुत बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ये टेम्पटेशन में फंस गए थे, ग्रीड में फंस गए थे। मे बी इनका टाइम अच्छा चल रहा था एंड इनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, जिस वजह से इन्होंने आपको भी ऑप्शन में रखा था। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया हो सकता है, क्योंकि इनको लग रहा था कि इनके पास तो एक से बढ़कर एक हैं, तो ये आपको प्रायोरिटी क्यों दें। ऐसी कुछ गलतियां इनसे हुई हो सकती हैं। ये किसी गलत फहमी में थे, क्योंकि जब अच्छा टाइम होता है तो इंसान कई बार गलत रास्ते पे चल देता है, भटक जाता है। ओके, तो वो चीज़ दिख रही है यहाँ पे। 13 8 21 ईयर्स, ये सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए थे। ये बहुत ज़्यादा, इनका नेम फेम शाइन सब कुछ बढ़ रहा था, इनका ग्रोथ बढ़ रही थी, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में थे आपके पार्टनर। बहुत अच्छा अच्छा टाइम चल रहा था एंड ये सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए थे। ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे हमसे ऊपर कौन है। ओके, 8 7 15 डेविल की एनर्जी। देखिए, आपके पार्टनर के अंदर डेविलिश चीज़ें आ गई थी, जिसकी वजह से ये डेविलिश लोगों से अट्रैक्ट होने लग गए थे। ओके, क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाता है, प्राउड आ जाता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाता है, तो ये डेविलिश सिम्टम होते हैं एंड इस वजह से ये किसी डेविलिश व्यक्ति से ही अट्रैक्ट हो गए थे। 13 7 20 जजमेंट की एनर्जी। डिवाइन ने उसी वक्त इनको जजमेंट सुनाया था, उस व्यक्ति से कनेक्ट करके, क्योंकि जिस पल इनकी नज़र आपको छोड़कर किसी अदर व्यक्ति पे पड़ी थी, उसी वक्त से डिवाइन ने इनकी किस्मत में जजमेंट लिख दिया था कि अब तुमने अपनी मुसीबत का इंतज़ाम खुद ही कर लिया है। 7 5 12 यस, इनको लटका दिया गया है, हैंग्ड मैन की एनर्जी। इनको उल्टा लटका दिया गया है, इनको बहुत बुरी तरीके से पनिश किया गया है, क्योंकि इनके सामने एक अच्छा व्यक्ति होते हुए भी, मतलब अपने घमंड की वजह से, ईगो, प्राउड एंड नेगेटिव नार्सिसिस्ट नेचर की वजह से इनको ऐसे ही व्यक्ति मिल गया जो इन्हीं के लेवल का था, जिसने इनको बहुत बुरी तरीके से पीड़ित किया है, प्रताड़ित किया है एंड आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये कहाँ फंस गए जाके। ओके, 13 7 20 25 7 इल्यूजन की एनर्जी है। तो यस, जिसे ये रिलेशनशिप मान रहे थे, जिसे ये सोच रहे थे कि ये मेरा पार्टनर है, वो पार्टनर नहीं था, इनका कर्मा था। उस कर्मा ने इनको बहुत बुरी तरीके से हिट किया है एंड आपके पार्टनर के सोचने समझने का नज़रिया पूरी तरीके से बदल चुका है। आपकी बिजनेस एंड जॉब में क्या है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। 9 ऑफ बैंड, आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया है। 9 7 16, 16 का मतलब 7 चैरियट की एनर्जी, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा वाइज हो चुके हैं।
आप काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, आप ऐसी कोई गलती करने के मूड में नहीं हैं, आपके पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, लेकिन आप जो हैं बहुत सोच समझ के डिसीज़न ले रहे हैं। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि आप बहुत वाइज़ हैं, आपको सारे टैक्टिक मालूम है। अब तक आप, क्योंकि आपने बहुत लंबा इंतज़ार भी किया है एंड अपनी लाइफ में बहुत सारे टॉवर झेल चुके हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, काफ़ी समझदार हो चुके हैं। 9 1 10 की एनर्जी है, डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी, 10 7 17 स्टार की एनर्जी। तो अब आप स्टार बन चुके हैं, अब आप राइज कर रहे हैं, आपका ग्रोइंग टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वही सारे टेम्पटेशन आपको भी दिए जा रहे हैं। डिवाइन आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप स्टार हैं तो आपने अब तक अपनी लाइफ से क्या सीखा। ओके, आपने इतना इंतज़ार किया है, आपने इतनी मुसीबतें झेली हैं, तो आपने क्या सीखा। तो अब आपका टेस्टिंग पीरियड स्टार्ट हो चुका है एंड आपको भी ऐसे ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं कि आप इसमें क्या करते हैं, किसको चूज़ करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे बहुत समझदारी से काम ले रहे हैं, आप किसी तरह का उल्टा सीधा डिसीज़न नहीं ले रहे हैं। यस, लेकिन यहाँ पे कोई मैजिशियन भी है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि आप गलत डिसीज़न ले लो, आप किसी गलत व्यक्ति को चूज़ कर लो, जिससे कि आप भी वही सारे रिजल्ट झेलो जो आपके पार्टनर ने झेले हैं। ओके, क्योंकि वही चीज़ होती है कि जब आपका बिल्कुल राइजिंग टाइम होता है, उस टाइम पर आपका लिया गया एक भी गलत डिसीजन आपकी जो नाव है वो डुबो देता है। तो ये गलती आपके पार्टनर कर चुके हैं एंड ऐसा इसलिए हुआ था कि आपके पार्टनर का एग्जाम्पल आपके सामने रखने के लिए कि देखो उसने ऐसा किया था तो उनको ये सब झेलना पड़ा, तो आपको ऐसी गलती धोखे से भी नहीं करनी है। तो आपके सामने उनका एग्जाम्पल है। अगर आप भटक गए, अगर आप टेम्पटेशन में फंस गए, तो फिर आप अपना मतलब अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई व्यक्ति लगा पड़ा है इस कोशिश में कि वो जो है आप किसी गलत व्यक्ति को चूज़ कर लो, क्योंकि यहाँ पे हैंगड की एनर्जी आई है। तो किसी ने आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल किए हो सकते हैं, कोई है जो आपका नज़रिया, आपका माइंडसेट चेंज कर रहा है। ओके, कोई चाहता है कि आपको जो इतनी मेहनत से ये जो पोजीशन मिली है ये छीन ली जाए। 12 3 की एनर्जी है, लेकिन ये रिवर्स है। मतलब क्या कि आपकी पोजीशन, आपकी जो सारी मेहनत पे पानी फिरने के लिए कोई तैयार बैठा है। 12 9 21 या स्टेबल टर्न करने के लिए कोई तैयार बैठा है। कोई चाहता है कि उसको ये पोजीशन मिल जाए एंड आपको ना मिल पाए, क्योंकि जब कोई हटेगा तभी तो किसी दूसरे को मिलेगा। तो ये गंदी मेंटालिटी है किसी की। 12 1 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि आपको सफाचट करने के मूड में कोई है, तो आपको ऐसी गलती धोखे से भी नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए थोड़ा सा इस व्यक्ति के सिम्टम देख लेते हैं। कौन है यूनिवर्स, कौन है ये घटिया इंसान। सन ऑफ सॉर्ड, ये तो बहुत पिद्दी सा है। ये तो मतलब आपके सामने इनकी तो कुछ, ये कुछ नहीं है आपके सामने। सन ऑफ सॉर्ड, ये आपके सामने ठहर नहीं सकते 2 मिनट। ये वो उस कैटेगरी के हैं, लेकिन ये कोशिश ऐसे कर रहे हैं जैसे अपने आप को बहुत शेर खान समझ रहे हैं। तो ये आपके सामने, देखिए इनकी दम नहीं है कि आपके सामने आपका कुछ उखाड़ पाएँ। ये पीछे से आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि इनकी इतनी दम ही नहीं है। तो भाई आप अपनी स्ट्रेंथ को समझिए, आप बहुत बड़ी चीज़ हैं। आप ऐसे छोटे मोटे मुसीबतों से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बचने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि चींटी भी होती है, वो एक एलिफेंट का काम तमाम कर सकती है। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है, लेकिन डरना नहीं है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, चलिए आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। जस्टिस, ओके, आपके पार्टनर आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, या फिर ये खुद के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि आपके जो एक्स थे वो तो मुझे यहाँ पे लटके हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में। 11 13 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम है क्योंकि इनका एग्जाम्पल आपके सामने है। देखिए ये भी पॉसिबल है, कई बार ऐसा भी होता है कि ट्विन फ्लेम आपको सिर्फ आपकी आंखें खोलने के लिए आते हैं, आपको एग्जाम्पल देने के लिए आते हैं कि जो गलतियां मैंने की हैं वो तुम मत करना। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ रहा है, तभी भी इनके लिए कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स, ये जस्टिस क्यों आया है? मदर ऑफ वैंड, इन्होंने अपने दिल में आपके लिए बहुत कुछ छुपा रखा है। 6 की एनर्जी है, ये आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है। 11 8 19 सन की एनर्जी। तो भाई मुझे दिख रहा है कि देखिए दोनों चीज़ें पॉसिबल है। कोई न्यू व्यक्ति भी हो सकता है, कोई ओल्ड भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है आपका, जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। ओके, इन्होंने बहुत सारा प्यार आपके लिए छुपा के रखा है, जो आपको देख के ही खुश हो जाते हैं।
मे बी इनके साथ भी पास्ट में कुछ ऐसा हो चुका है, धोखाधड़ी हो चुकी है, कुछ नेगेटिविटी हो चुकी है, या फिर ये काफ़ी ये सब कुछ लॉस कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। ओके, तो ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जो सब कुछ लॉस कर चुके हैं। 11 5 16 टॉवर की एनर्जी। यस, तो मुझे दिख रहा है ये वही व्यक्ति है जो आपको टॉवर देके गया था, जो आपको छोड़ के भाग गए थे, एंड अब इनको डिवाइन ने उल्टा लटकाया है, तो ये आपके एक्स ही हैं। ओके, तो ये आपके एक्स ही हैं। 12 5 17 स्टार की एनर्जी। अभी आपको लेके होपफुल हैं। 17 9 26 8 की एनर्जी। इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की। 8 7 15 डेविल की एनर्जी, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो बहुत बुरी तरीके से आपके पार्टनर को कंट्रोल किए हुए है। थर्ड पार्टी जैसे किसी भी कीमत पे आपके पार्टनर को आपके पास आने नहीं दे रही है। क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मून की एनर्जी है, फिर से मून की एनर्जी आ गई है। यस, तो आपके पार्टनर का काफ़ी बुरा वक्त चल रहा है, एंड ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपके पास आ जाएं। चाहते आपको बहुत है, अपनी गलती का भी एहसास हो चुका है, सब कुछ है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी थी, जो नेगेटिविटी थी, वो सबकी सब खत्म हो गई है, एंड अब ये क्लियर कट देख पा रहे हैं आपकी, मतलब आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पर्सनालिटी, आपकी हर चीज़ को देख के ये शॉक्ड हो रहे हैं। इनको जैसे टॉवर लग गया है, इनके ऊपर टॉवर आ गया है कि आप इतने अच्छे कैसे हो गए, आप इतना राइज कैसे कर गए। ओके, इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल। यस, आपको देख के ये और ज़्यादा मुरझा रहे हैं, इनको और ज़्यादा पेन हो रहा है, इनको लग रहा है ये मैंने क्या कर डाला। अच्छा खासा पार्टनर था, मैंने इसको वैल्यू ना दे करके किसी थर्ड पार्टी को वैल्यू दे के अपना बेड़ा गर्क कर लिया। 5 3 8 1 9 हर्मिट की एनर्जी में है। ये गलतियों में फंस गए हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हैं। 9 5 14 14 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, अब इनका ईगो वगैरह जो भी था, जो भी ईगो फाइट आपके साथ होती थी, वो सबकी सब उससे ये कोसों दूर हो चुके हैं। ओके, अभी आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन अभी इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी का शिकंजा बहुत तगड़ा है। तो अभी तो फिलहाल इनके हालात ऐसे हैं नहीं, फ्यूचर में हो सकता है हो जाएं। ठीक है, जय माता दी।